राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बुद्धिमानी की कहानी लेकर आए हैं कि एक छोटे से मजदूर ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक राजा को कैसे परास्त कर दिया। तो आइए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा नगर था, किशनगढ़। उसमें एक बहुत ही गरीब बूढ़ा रहता था। वह बूढ़ा रोज एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता और आते जाते लोगों से वह खाने के लिए मांगा करता था, लेकिन उसे कोई भी कुछ खाने को नहीं देता। एक दो को तरस आता तो उसे एक आध रोटी दे दिया करता था। जो उस राज्य में राजा रहता था, उसकी रानी अपने वजीर को रोज कुछ धन देती और कहती कि नगर में जिस व्यक्ति को भी इस धन की आवश्यकता हो तुम उसे दे देना। लेकिन वह वजीर बहुत ही घमंडी और चालाक था। वह रोज सारा पैसा खुद ही ऐंठ लिया करता और किसी भी गरीब की कोई सहायता नहीं करता था। वजीर का पड़ोसी ये सब जानता था कि इसे रानी साहिबा रोज कुछ धन गरीबों में बांटने के लिए देती हैं, लेकिन ये दुष्ट सारा धन खुद ही हड़प जाता है। इसीलिए उसने उसे मजा चखाने के लिए एक तरकीब निकाली और एक दिन उन बूढ़े बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा, ये दुनिया बहुत लालची है, ये तुम्हें ऐसे नहीं जीने देगी। इन्हें हम अपने तरीके से ही परास्त करेंगे। चलो तुम मेरे साथ चलो। अब वह बूढ़ा बाबा उस लड़के के साथ चला गया। उस लड़के ने एक गधा खरीदा और उसी पेड़ के नीचे आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गधा ले लो, 10 लाख का गधा ले लो। इधर उधर के लोग ये बात सुनकर बड़े हैरान हुए कि ये गधा मामूली सा गधा लगता है, लेकिन ये आदमी इसके 10 लाख रुपए क्यों मांग रहा है। सब कहने लगे, तू पागल वागल तो नहीं हो गया जो इस मामूली से गधे के 10 लाख मांगता है। लेकिन वह लड़का फिर भी कहता, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, लेकिन गधा तो मैं 10 लाख में ही दूंगा। ऐसा करते करते उसे 2 से 3 घंटे ही हुए थे। अब वजीर का आने का समय हो रहा था। वजीर ने देखा कि पेड़ के नीचे एक लड़का एक गधा बेच रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा था, गधा ले लो, 10 लाख का गधा ले लो, बड़ा ही कीमती गधा है, बड़ा ही चमत्कारी गधा है। वजीर को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया। वह उस लड़के के पास जाकर बोला, अरे पागल, लोगों का पागल बनाता है, कहीं ये गधा 10 लाख का दिखता है तुझे? क्या है इस गधे में? लड़का वजीर से कहने लगा, अरे वजीर जी, आपको नहीं पता, ये बहुत चमत्कारी गधा है, ये तो मैं 10 लाख में ही दूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। वजीर को उस लड़के पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, रुक जाओ बच्चों, तुम लोगों को ठगते हो, मैं तुम्हारी शिकायत रानी साहिबा से करता हूँ। वजीर अब राजा के दरबार में चला जाता है और रानी साहिबा से सारी बातें बताने लगता है कि एक लड़का 10 लाख रुपए का गधा बेच रहा है, लोगों का पागल बना रहा है। रानी ने जब अपने राज्य में ये दुष्टता होती हुई सुनी तो उसे बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, अरे राजा साहब, हमें चलकर देखना चाहिए कि ऐसा कैसा गधा है जो 10 लाख में बेच रहा है। राजा, रानी और वजीर तीनों उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचे। रानी बोली, अरे भाई, तुम्हें इस गधे में क्या दिखाई देता है जो इसे 10 लाख का बेच रहे हो? लड़का कहने लगा, रानी साहिबा, ये गधा बहुत चमत्कारी है, इसे तो मैं 10 लाख में ही दूंगा। रानी ने कहा, ऐसा क्या चमत्कारी गधा है तुम्हारा, मुझे बताओ। तब लड़के ने कहा, अगर कोई इंसान इस गधे के ऊपर बैठता है
तो उसे अपने मरे हुए पूर्वजों से बात करने का मौका मिलता है। वो उसे जिंदा दिखाई देने लगते हैं। इतना सुनना था कि वजीर बोल उठा, अरे रानी साहिबा, झूठ बोलता है, पागल बनाता है, कहीं ऐसा भी होता होगा? मैं अभी इस गधे पर बैठकर ये साबित कर दूंगा कि ये झूठ बोलता है। वजीर जैसे ही उस गधे पर बैठने के लिए चला, उस लड़के ने रोक दिया और कहने लगा, अरे भाई, तुम इस पर एक शर्त पर ही बैठ सकते हो, अगर तुमने कभी कोई बेईमानी नहीं की है और तुम एक सच्चे इंसान हो। वजीर तो बेईमानी का पुतला था। उसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया था। वह थोड़ा घबरा गया, लेकिन अब अगर वो गधे पर ना बैठता तो उसकी पोल खुल जाती, इसीलिए वह उस गधे पर बैठ गया। गधे पर बैठने के बाद वजीर को कुछ भी ना दिखा। वह समझ गया कि ये लड़का पागल बना रहा है, लेकिन अगर अब ये कहेगा कि उसे कोई नहीं दिखाई दिया तो रानी साहिबा उसे सजा जरूर देंगी कि यह सच्चा इंसान नहीं है और धोखाधड़ी करता है। इसीलिए उस वजीर ने अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, अरे पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। जब वजीर को ऐसे बात करते राजा रानी ने सुना तो उन्होंने सोचा कि इसे उसके पूर्वज दिखाई देने लगे हैं। रानी बड़ी खुश हुई, अरे वजीर, क्या तुम्हें तुम्हारे पूर्वज दिखाई दे रहे हैं? वजीर कहने लगा, जी महारानी, मुझे मेरे पिताजी दिख रहे हैं, मैं उन्हीं से बातें कर रहा हूँ। तभी उस लड़के ने वजीर को गधे से नीचे उतार दिया। रानी बड़ी खुश हुई और वह उस लड़के से बोली, अरे लड़के, मैं तेरा गधा पूरे 20 लाख में खरीदूंगी। अगर राजा साहब मुझसे सच्ची मोहब्बत करते होंगे तो उन्हें भी इस गधे पर बैठकर उनके पूर्वज दिख ही जाएंगे। राजा रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वह तो उससे छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अब गधे पर बैठकर तो असलियत पता चलने वाली थी। इसीलिए राजा भी डरता डरता उस गधे पर जाकर बैठ गया। जब राजा गधे पर बैठा तो उसे कोई ना दिखाई दिया। राजा सोचने लगा कि वजीर सही कहता था, ये लड़का उल्लू बना रहा है, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि मुझे कोई नहीं दिखा तो रानी मेरा कचूमर जरूर निकाल देगी। इससे अच्छा होगा कि मैं झूठ मूठ ही बोल देता हूँ। राजा कहने लगा, पिताजी, आप कहाँ थे? अरे दादाजी, आप भी आए हैं? ओहो, मेरी दादी जी भी को भी साथ लाए हो। रानी ने जब सुना कि 3 जने मेरे प्रिय राजा से मिलने आए हैं तो वह बड़ी खुश हो गई कि राजा तो मुझसे बहुत प्रेम करता है, तभी तो 3 पूर्वज उससे मिलने आए हैं। रानी बहुत खुश हुई और उसने अपने वजीर से 25 लाख रुपए लाने को कहा। वजीर 25 लाख रुपए लेकर आ गया और उस लड़के को दे दिए। वह गधा रानी ने 25 लाख में खरीद लिया और खुशी खुशी अपने राज्य को चली गई। उधर लड़का और वह गरीब बाबा बहुत खुश हुए। अब लड़के ने कुछ पैसे खुद रख लिए और बाकी के सारे पैसे उन बूढ़े बाबा को दे दिए और कहा, बाबा, ये दुनिया ऐसे ही चलती है, बुरे लोगों को हम अपनी चतुराई से ही उल्लू बना सकते हैं और उनसे अपना हक ले सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।